नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 32+6 मंथ की हो चुकी है। इस हाथ में एक धन रेखा की एक डिफरेंट टाइप की धन रेखा है। उसे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जब जब राहु रेखाएं काटती है उस समय कोई ना कोई जीवन में तकलीफ आती है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा पाम स्क्वायरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज पता नहीं चल रहा है नुकीला है कि नहीं, पर है बड़ा तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा मूड भी रहा है तो हल्की सी मित्रतापूर्ण व्यवहार भी ये रखते होंगे और मांसल भी कहेंगे तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और लगभग ये दोनों उंगलियां सेम है। छोटी उंगली को देखे तो फर्स्ट फैलेंज उसका टिल्ट हो रहा है। तो जब किसी व्यक्ति का टिल्ट होता है तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे क्योंकि इनके बहुत बड़ी मनी ट्रायंगल बना हुआ है और शुभ साइन भी है इनके हाथ में। पर धन रेखा एक डिफरेंट टाइप की है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। एक मिनट, यहाँ पर कोई साइन नज़र आ रही है। यहाँ पर एक फिश साइन है। ये व्यक्ति को पैसा, ये साइन पैसा नहीं देती, ये बिजनेस माइंडेड देती है व्यक्ति को। और क्लियर कट है। यहाँ से इसका मुंह चालू हो रहा है और ऐसे चल रही है और काफ़ी अच्छी है, यानी अच्छे खासे बिजनेस माइंडेड ये। ऐसे लोग कोई भी बिजनेस का प्रोजेक्ट रहा तो बहुत आसानी से समझ लेते। अगला व्यक्ति अगर 2 घंटा समझ के आया हो कि इनको मुझे समझाने में 2 घंटा लगेगा, उस सब्जेक्ट को ये लोग 10 मिनट में समझ जाते, इतने एक्सपर्ट होते। और ये पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ, मैं ये ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा उभार ज़्यादा है। तो ये जब दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता मित्रों में या बिजनेस में या परिवार में, और वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट जब थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। अब इनके हाथ में शुभ साइनें भी है। मैं एक एक करके सारी साइनों को, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो, एक छोटी सी यहाँ पर भी है, तीन, ये सारी छोटी है, और एक यहाँ पर भी है। इस जगह पर भी है। ये 5-6 mm की है। एक इस बीच में भी है। और एक मुझे बड़े स्क्रीन पर मैंने देखा, ये यहाँ पर एक साइन होने का पूरा चांसेस है।
और ये रही तो 100% ये काफ़ी समृद्ध व्यक्ति होंगे। और एक यहाँ पर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर ये साइन रही तो 100% काफ़ी समृद्धि इनके जीवन में। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा होगी समृद्धि, पर आम इंसान से काफ़ी समृद्ध व्यक्ति रहता है। यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर इनसे काम करेंगे। फेट लाइन इनके जीवन में एक खासियत भरी है, तो जब फेट लाइन पर आऊँगा तब डिटेल में विस्तार से बात करूँगा, पर एंड तक है फेट लाइन। पर उसकी इफ़ेक्ट क्या रहेगी इनके जीवन में, वो एक समझने वाली वस्तु है। और ये लाइन जिसके हाथ में रहती है तो 4 बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति जॉब भी करे या खुद का कार्य करे, बड़े स्तर का करता है। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट व्यवस्थित है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है, पर व्यवस्थित है। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति कोई खराब परिस्थिति भी निर्माण हो तो भी टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका मिलता है, और कंटिन्यू प्रोग्रेस व्यक्ति के जीवन में रहता है। और छोटी छोटी लाइनें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और एक लाइन जो है वो रॉन्ग है इनके हाथ में। ये जो लाइन होती है ये व्यक्ति को 2 माइनस पॉइंट देती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस आता है। मैं इस लाइन को समझने के लिए इनका जो फेट लाइन का क्लोजअप है, देखिए, ये देखिए ये लाइन। चंद्र पर्वत अच्छा है। ऐसे लोगों का किसी न किसी बहाने विदेश से संबंध आता है, चाहे घूमने जाओ, कमाने जाओ, संतान विदेश चले जाओ, किसी न किसी रूप से विदेश से संबंध आता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा गुणधर्म व्यक्ति को मिलता है। और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है, कंप्लीट। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति है, अपने जीवन में जोड़ लेंगे, बुढ़ापा शांति से गुजार सके, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। खैर, फिश साइन वालों को न भी हो तो खास फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी एक आम इंसान में है, जैसा चाहिए वैसा है। ना लग्जरी के पीछे ज़्यादा भागना, ना लग्जरी से दूर रहना। एक व्यवस्थित इंसान के हाथ में जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। हाँ, इनकी हृदय रेखा कंप्लीट स्ट्रेट चलती है। जब इस तरह की हृदय रेखा हो पूरी जुपिटर की ओर जाने वाली, तो ऐसे लोग सिस्टमेटिक काम करने वाले होते हैं, सिस्टम से चलने वाले। उस सिस्टम में जरा सा भी 19-20 आए तो इनको गुस्सा आता है। यानी अगर 2 बजे खाना खाना तो 2 बजे खाना खाना,
इतने बजे उठना, ये इस तरह की सिस्टम बना लेते ये लोग जीवन में। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से कभी कभी परिवार में नोकझोंक होती है, क्योंकि वो लोग पेड नहीं होते। पर ये लोग हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते हैं, क्योंकि ये खुद इतने व्यवस्थित होते हैं। इनको देखकर हाथ के नीचे के लोग ऐसे ही अच्छा काम करने लग जाते हैं, और नहीं करे तो ये लोग उन्हें उस काम के प्रति एनर्जी लगवाकर पूरा करवाते हैं। तो ये इनकी खासियत बहुत अच्छी होती है। और जब स्ट्रेट हार्टलाइन होती है तो इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, शो करने नहीं आता। मन में कितना भी प्यार होगा, सिस्टर के बच्चे हो, भाई के बच्चे हो, शो नहीं कर पाएंगे। 2 दिन साथ में भी घूम लेंगे तो भी इनको प्रदर्शन करने नहीं आता। बस ये इनका माइनस पॉइंट होता है। तो ये हृदय रेखा एक साइड एडवांटेज भी देती है, तो दूसरा एक्सपेक्टेशन का डिसएडवांटेज भी देती है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन का आनंद ले पाएंगे। कहीं पर भी ऐसा कोई डबल डबल हो नहीं रही है एक आध जगह पर। यहाँ पर तो उम्र 50 के आसपास तो ऐसे भी व्यक्ति काफ़ी कुछ जी लिया होता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पर इस जगह पर एक दबाव दिख रहा है मुझे, और ये वर्तमान एज में ही दिख रहा है। अगर ये यव साइन होगी तो जीवन पूरा डिस्टर्ब होता है। इनके पास वो लेवल का मोबाइल नहीं था जिससे मुझे देखने की आदत है। होगा तो भी इन्होंने यूज़ नहीं किया है। ये वर्तमान पीरियड में ही ये 2 साल का या 2.5 साल का या तो यव है या प्रेशर। अगर जीवन पूरा डिस्टर्ब हो चुका है सब कुछ, तो फिर ये यव साइन है। और डिस्टर्ब नहीं हुआ है, केवल दबाव है जीवन में, तो ये प्रेशर यव है। और इस फोटोग्राफ में ये शो हो रहा है। ये देखिए, तो ये एक डाउटफुल किस्सा है। ये 99% तो प्रेशर यव ही है। ये केवल जीवन में दबाव देता है 99%। और ये हाथ सीधा ही है। अगर इसकी एज निकाले, इस बिंदु से अगर मैं टच करूं, तो ये लगभग 31 के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, और इसे 2.5 या मैक्सिमम 3 साल पकड़ लीजिए, वहाँ तक जीवन में दबाव रहेगा। और ये माइंड लाइन फिर उसके बाद सीधी चलकर थोड़ी सी ऊपर देख रही है। तो ऐसे लोग कोई ना कोई गुणधर्म इनमें पैसा कमाने का रहता ही है। और थोड़ी सी माइंड लाइन छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता होगा, विस्फोटक बनते हैं ऐसे लोग। ये एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। अब बहुत ज़्यादा राहु रेखा है तो इनके जीवन में नहीं है, पर जितनी है इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। ये यहाँ पर टच कर रही है, इसमें सहनाई बजी यानी शादी हुई इनके जीवन में। एक ये लाइन 29 के आसपास राहु रेखा का कार्य किया होगा। ये लाइन ने 32 के आसपास राहु रेखा का काम, यानी वर्तमान पीरियड में ही ये राहु रेखा चल रही है। एक 34 के आसपास भी राहु रेखा है। अब ऐसे लोगों को 2 जीवन रेखा, ये देखिए ये और ये, एक यहाँ पर भी बदलाव आएगा इनके जीवन में। अब पहले मैं राहु रेखाओं से स्टार्ट करता हूँ। अगर इस जीवन रेखा पर ये 32 में काट रही है, तो अगर यहाँ कोई जीवन रेखा होती तो हो सकता है उसका 1-2 साल
आगे पीछे भी जीवन रेखा को ये रेखा काटती है, तो उस समय भी तकलीफ आती है। यही रेखा, दो जीवन रेखाएं देखिए, ये एक और ये एक, तो इस जगह पर ये 34 में काट रही है, पर हो सकता है यहाँ पर इस जीवन रेखा पर 36 में भी काटे। यानी 2 बार एक राहु रेखा हमें इफेक्ट देती है, क्योंकि 2 जीवन रेखा है, और 2 जीवन रेखाएं जब होती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी एक्स्ट्रा जीवन में रहती है। अब ये तो ये हो गई बात, पर यहाँ पर पॉजिटिव बदलाव भी आएगा इस जगह से लेकर इतने पार्ट में, यानी 29 से लेकर 34 के बीच में। या तो देश बदलेंगे, या घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे, या बदल चुके होंगे या बदलने वाले। और ये पॉजिटिव बदलाव होता है, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ से फिर ये स्टार्ट हो रही है, और इस पर उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 39 के आसपास, और एक छोटी सी राहु रेखा 41 में भी है। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 46 के आसपास है। ये सब कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक छोटी सी 48 के आसपास भी है, और लास्ट राहु रेखा 52 के आसपास है। और ये सारी छोटी छोटी है, ये शुरुआत में थोड़ी सी बड़ी है, बाकी तो कोई काउंट करने जैसी हैवी नहीं है। और जीवन रेखा चलकर चंद्र पर्वत की ओर जाने की कोशिश कर रही है, पर चली नहीं गई है, यानी अपने क्षेत्र में ही है, और जीवन रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखें तो एक कट लगा एज ऑफ 31 या 32 में, या तो लग चुका है या लगने वाला है। एक कट दिख रहा है, एक कट यहाँ पर शो हो रहा है एज ऑफ 38, एक कट एज ऑफ 41 में शो हो रहा है। उसके बाद कोई कट नज़र नहीं आ रहे, पर इनकी धन रेखा समझने जैसी है। ये बीच बीच में ये जो डिस्टर्बेंस आते हैं, ये भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देते हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। हाँ, थ्रेड जरूर है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ तो जीवन में नहीं आएगी, पर ये जो बीच बीच में जैसे जिग जैग टाइप जिसे कहते हैं, तो इनकम 1-1.5 साल बहुत अच्छी रहेगी, फिर वापस थोड़ी सी कम हो, फिर वापस बढ़े, ये इस तरह की कंडीशनें इनके जीवन में चलेगी। और ये जो पीरियड आएगा ये कम ग्रोथ का रहेगा। ये पीरियड होगा एज 41 से लेकर 43 तक। ये पीरियड एकदम कम ग्रोथ का रहेगा। हाँ, पर इसमें भी धागा है, पर एकदम फैल चुकी है, तो एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी। बाकी इनकी धन रेखा को देखिए आप, पूरी झिकझैक की है। ये देखिए, अब टू बुढ़ापे तक इसी तरह चल रही है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ इस धन रेखा पर। अब देखिए, यहाँ से इनकी धन रेखा पहले थोड़ी सी फूली हुई थी, तो ये एक्सपेंसिव लाइफ बताती है, पर लकी साइन है, तो कहीं ना कहीं से पैसा जीवन में आता है। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी हुई, तो यहाँ पर ये इस तरह से डिस्टर्बेंस है। फिर ये स्मूथ चली अप टू 37 तक, 34 से, फिर ये 38 में कट आएगा, पर ये जिग जैग चल ही रही है। और यहाँ से फिर ये 3 साल कमज़ोर, फिर यहाँ से कोई ना कोई नया सब्जेक्ट भी मिलेगा इनको, वो कमाई देगा। फिर ये पीरियड होगा 43 या 42 के आसपास, और यहाँ से एक और लाइन निकलेगी जो एंड तक चलेगी। और ये जो लाइन है ये एंड तक तो चलेगी, पर इसी तरह लहर खाते खाते चलेगी, और एज अप टू 58 तक, फिर उसके बाद स्मूथ है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं आएगी, पर इनकम के स्रोतों में ऑलवेज उतार चढ़ाव आएगा। हाँ, 3 साल
41 से 43 या 43.5 तक इनको ग्रोथ कम मिलेगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हाथ नहीं है, पर इनकम 1 साल अच्छा कमाएंगे, 6 महीने वापस कमज़ोर रहेगा, फिर 1 डेढ़ साल अच्छा, फिर वापस कमज़ोर, जिग जैग टाइप से चल रही है और बहुत बारीक रेखा से बना है, तो सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की कंडीशन है। हाँ, कोई रेखा अगर कहीं पर कमज़ोर बन रही है तो दूसरी रेखा सपोर्ट देने के लिए आ गई है, तो कोई ना कोई इनकम के साधन ऑलवेज इनके जीवन में रहेंगे। अब 2 माइनस पॉइंट, ये भी मैं किंतु परंतु में क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि वो ये जो सारे फ़ोन हैं वो इतनी क्लियरिटी नहीं दे पाते जो मैं जिस फ़ोन से देखने की आदत है। बस ये एक माइनस पॉइंट होता है, नहीं तो कोई किंतु परंतु रहे नहीं। ये भी यव है कि नहीं क्लियर हो जाता। और यहाँ पर भी अगर ग्रोथ नहीं है तो भी अंदर थ्रेड है, हर जगह थ्रेड है। यहाँ पर अगर बहुत कमज़ोर पड़ रही है तो दूसरी धन रेखाएँ है ऑलरेडी, और सारी थ्रेड वाली है। तो इनकम में बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, प्लस माइनस रहेगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।